نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا أول شيء نرحب فيه مع زكاة الناس العامة شيخ الإسلام النبوي ونقول لهم الحمد لله على سلامة الرسول الله. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख सबसे पहले आपकी खुशामदीद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अल्लाह का फजल है कि आपको अल्लाह ताला ने जो है सलामती से इस मुबारक मकाम पर लाया है। आपका हज अल्लाह ताला कबूल करे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला यहाँ पर आपका आना जो है आपका अमल मकबूल हो इंशाअल्लाह। ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم الحج ويجعل الحج مبرورا وسائر الشكر ذنبا. अल्लाह ताला आपका हज मबरूर बनाए और अल्लाह ताला आपके सारे गुनाहों को माफ करे। आप कुर्सियाँ लगी हैं अगर आप देना चाहें। हुज्जाज किराम की ये ख्वाहिश होती है कि जब यहाँ आते हैं तो मस्जिद नबवी की तारीख, मस्जिद नबवी की हिस्ट्री जो है जाने कि किस तरीके से बनाई गई, खुसूसन जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमरों के ताल्लुक से लोगों को जानने की काफ़ी जो है ख्वाहिश होती है। طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين حينما هاجر إلى المدينة بقي في قباء ونزل في قباء وكان نزوله عند كلثوم بن الهدم وسعد بن خيثمة فأسس مسجد قباء وصلى أول جمعة في مسجد الجمعة. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीने की तरफ आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले कुबा मस्जिद जो मौजूद है मस्जिद कुबा उसके पास जो है आकर के वो ठहरे। वहाँ पर दो सहाबी थे जिनके पास जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके और मस्जिद कुबा की बुनियाद डाली, वहाँ पर मस्जिद बनाई और वहाँ पर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी और वहाँ कुछ दिन जो है इंतजार किए। فحضر بعد ذلك إلى المدينة وكان هناك ترحيب كبير من أهل المدينة بالنبي عليه الصلاة والسلام. उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की तरफ रवाना हुए क्योंकि आज तो कुबा मस्जिद नबी दोनों काफ़ी करीब हो चुके हैं, शहर इतना बड़ा हो चुका है कि दोनों एक ही शहर के अंदर महसूस हो रहे हैं, लेकिन उस ज़माने में काफ़ी मसाफत थी, वहाँ से निकल के यहाँ आना एक नई जगह की तरफ मुंतकिल होने के बराबर था। فبركت ناقته عليه الصلاة والسلام في موقع المسجد النبوي. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी जिस जगह आज मस्जिद नबवी है वहाँ पर आकर के वो ऊँटनी बैठ गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जगह को इख्तियार किया। ورواية أن بركة مكان المنبر الذي يخطب عليه الإمام. रिवायत में आता है कि जिस जगह पर आज खतीब ठहर करके खुतबा देते हैं मिंबर जो है वहीं पर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी आकर के बैठ गई। فقال عليه الصلاة والسلام هذا مكان مسجدنا أو هذا إن شاء الله منزل. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाज़ा मकान मस्जिदना, ये हमारी मस्जिद का मकान होगा, यहाँ पर हमारी मस्जिद जो है कायम की जाएगी इंशाअल्लाह। هذا الموقع كان ليتيمين من أيتام بني النجار. ये जो ज़मीन थी वो दो यतीमों की थी, दो यतीम जो कि मदीने में रहा करते थे, ये दो यतीमों की मुल्क थी जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार किया कि यहाँ मस्जिद बनाई। وهم سهل وسهيل. उन दोनों का नाम सहल और सुहैल था। كان يكفلهما الصحابي أسعد بن زرارة رضي الله عنه. असद इब्न ज़ुरारा नामी सहाबी इन दो यतीमों की कफालत लिए हुए थे और वो इनके मातहत जो है रहा करते थे। ثم بعد ذلك طبعا لما بركت الناقة في هذا الموقع أراد اليتيمين أن يتبرعوا بهذا الموقع يقولون जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह को मुतय्यन कर दिया कि यहाँ मस्जिद बनाई जाएगी तो इन दो यतीमों ने कहा कि हम ये जो ज़मीन है उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे के तौर पे देना चाह रहे हैं। لكن عليه الصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين هذا مبالغة بحق قيمته. लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का इनकार किया और उन्होंने कहा कि मैं इस ज़मीन को खरीदना चाहता हूँ उसकी कीमत पर, मैं तोहफा नहीं लेना चाहता इस मस्जिद को, क्योंकि वो यतीमों का हक है तो उन्हें जो है नुकसान नहीं पहुँचाना चाह रहे थे और उन्होंने जो उसकी कीमत से जो है उस ज़मीन को खरीद लिया। فدفع قيمة هذه الأرض الخليفة الراشد أبو بكر الصديق रज़ी अल्लाह अन्हु. अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस ज़मीन की कीमत अपनी तरफ से जो है अदा किया और उन्होंने जो इस ज़मीन जो है मस्जिद नबवी उन्होंने खरीदी। فاشتراها ب10 دنانير من الذهب. उस ज़माने में 10 दीनारों में 10 दीनार सोने के जो सिक्के होते हैं उससे जो है उन्होंने उस ज़मीन को खरीद लिया। ثم بدأوا بتنظيف الموقع. उसके बाद उस जगह को जो है पाक साफ किया गया क्योंकि काफ़ी जो है वहाँ पे गंद पड़ी हुई थी तो उसे जो है पाक साफ करके जो है मस्जिद के लिए मुहैया और तैयार किया गया। وبدأوا بتأسيس المسجد. फिर मस्जिद की बुनियाद डाली गई। المساحة كانت 60 ذراع ب 70 ذراع 30 متر ب 35 متر. जैसे कि आप देख रहे हैं कि 30 और 35 मीटर जो है इसकी लंबाई और चौड़ाई थी उस ज़माने में जब पहली मस्जिद जो है बुनियाद डाली गई। والمساحة كاملة كانت 1050 متر. सबसे पहली जो एरिया थी मस्जिद की वो जो है 1050 मीटर मुरब्बा जो है इसकी मसाहत के अंदर की एरिया जो थी मस्जिद की। ثم بعد ذلك طبعا كانت الأساسات من الحجارة. मस्जिद की जो बुनियादें थे जो जिसे हम कहते हैं कि फाउंडेशन जो होता है वो जो है पत्थर की बनाई गई थी फाउंडेशन। والجدران من الطين الذي. दीवारें मिट्टी की बनाई गई थी।
والأعمدة من جذوع النخل. और जो अंदर के पिलर थे वो लकड़ी से बनाए गए थे, जो खजूर के दरख्त होते हैं उन दरख्तों से बनाए गए। والأسقف من جريد النخل. और जो छत था वो यानी खजूर के जो झाड़ थे उनके पत्तों से जो है छत को तैयार किया गया। المسجد كانت قبلته إلى بيت المقدس عكس القبلة لله. उस दौर में जैसे कि आप सब जानते हैं कि पहला जो हमारा किबला था बैतुल मक़दिस की तरफ था, तो लिहाजा जो मिंबर थी और मिहराब था वो भी मस्जिद यानी बैतुल मक़दिस की तरफ ही जो है रुख करके जो है बनाई गई थी। والمسجد كانت له 3 أبواب. और मस्जिद के 3 दरवाजे बनाए गए थे। باب من الجهة القبلية الجنوبية. एक दरवाजा पीछे की तरफ से बनाया गया था इमाम के। وباب من الجهة الغربية محاذاة لباب الرحمة كان يسمى باب العاتقة. आज बाबुर रहमा जहाँ पर है वहाँ पर एक बाब जो है वहाँ दरवाजा एक तोड़ा गया जिसका नाम बाबुर रहमा आज हम जाते हैं, उस दौर में बाब आतिका के नाम से मशहूर था। وباب من الجهة الشرقية محاذاة لباب جبريل كان يسمى باب آل عثمان. बाब आल उस्मान उस दौर में एक और दरवाजा खुला गया जो कि आज बाब जिब्रील के मकाम पे है। तो एक बाएं और दाएं तरफ और एक पीछे की तरफ से जो है 3 दरवाजे मस्जिद के खोले गए। أخذوا بالبناء 7 أشهر. तकरीबन 7 महीने लग गए इस मस्जिद को जो है पूरी बुनियाद डाल करके जो है मुकम्मल तौर पे बनाने का। ثم بعد ذلك بنى عليه الصلاة والسلام في مؤخرة جوار المسجد حجرتين لزوجتيه عائشة رضي الله عنها وشرقا عنها لسودة بنت زمعة. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही मस्जिद मुकम्मल हुई, मस्जिद के एक पिछले किनारे पे जो है 2 कमरे बनाए। पहला कमरा था आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का और दूसरा जो है सौदा बिन्त ज़मआ का जो है ये 2 बीवियों के कमरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के किनारे में पीछे किनारे पे जो है उसकी बुनियाद डाली। الحجرات كانت من جريد النخل وعليها مسوح الشعر. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बीवियों के कमरे थे ये जो है मामूली चीज़ों से बनाई गई थी, जैसे कि जो है झाड़ के तनों से और जो है पत्तों से जो उसकी छत बनाई गई थी और मामूली तौर पे से बुनियाद डाली। الحجرة كانت مساحتها 3.5 متر ب5 متر. 3.5 मीटर और 5 मीटर जो है इसकी लंबाई और चौड़ाई थी एक कमरे की, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के लिए बनाया। أرض الحجرات هذه كانت للحارث بن نعمان رضي الله عنه فتبرع به النبي عليه الصلاة والسلام لبناء سكن لزوجاته. हारिस इब्न नुमान के नामी सहाबी थे और इन्होंने ये जो ज़मीन मस्जिद के साथ ही जो लगी हुई थी इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में दिया और इसी पर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुतहरा के कमरे तैयार किए। استمروا بالصلاة إلى بيت المقدس كما ثبت عند الإمام البخاري رحمه الله 17 شهرا. सही बुखारी की रिवायत के हिसाब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दिस की तरफ नमाज तकरीबन जो है 15 महीने तक जो है वो पढ़ते रहे। وعند الإمام مسلم رحمه الله 16 شهرا. और इमाम मुस्लिम के पास रिवायत आती है कि 16 महीने तक जो है उसने नमाज इसी रुख में जो है की। ثم بعد ذلك تحولت القبلة إلى بيت الله الحرام فأغلق الباب الجنوبي وفتح باب من الجهة الشمالية. और इसके बाद जब अल्लाह ताला ने जो है क़िबले के तहव्वुल क़िबले के जो है बदलने का जो है हुक्म नाज़िल किया तो पिछले तरफ जहाँ पे दरवाज़ा था वो बंद करके जो है वहाँ पे मिंबर बना दी गई और मिहराब बनाया गया और इसी तरीके से जो पुराना मिहराब और मिंबर था जो बैतुल मक़दिस की तरफ था उसे तोड़ करके वहाँ दरवाज़ा खोला गया। فأصبحت الحجرات في مقدمة جوار المسجد. वो 2 कमरे जो पहले मस्जिद नबवी के किनारे पिछले किनारे में थे अब क़िबला पलटने की वजह से जो है जैसे कि आज भी हम देख रहे हैं इमाम जहाँ ठहरता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र यहाँ है, तो जो पीछे के हिस्से में थी वो मस्जिद के आगे के हिस्से में जो है वो 2 कमरे हो चुके हैं। بقي المسجد على هذا إلى عام 7 للهجرة. 7 हिजरी तक जो है ये मस्जिद इसी हैयत पे रही, यानी इसकी तौसीअत नहीं की, जैसी बनाई गई उसी की हैयत पे जो है नमाज पढ़ी जाती थी। بعد غزوة خيبر اشتكوا من ضيق المسجد فكثر المسلمون فطلبوا منه عليه الصلاة والسلام توسعة للمسجد. ग़ज़वा खैबर होते ही मुसलमानों की तादाद यानी बहुत ही ज़्यादा हो चुकी थी, काफ़ी तादाद बढ़ चुकी, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि मस्जिद में काफ़ी तंगी महसूस हो रही है, लिहाजा मस्जिद की तौसीअत यानी उसे जो है एक्सपेंड किया जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया कि जो है मस्जिद को बड़ा किया जाए। فقال عليه الصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين كما ثبت بذلك عند البخاري رحمه الله من يشتري بقعة آل فلان وله بخير منها في الجنة. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान निकले और उन्होंने ऐलान किया कि इस सरजमीन को यानी जिस जगह को लिया जाएगा मस्जिद की तौसीअत में इस ज़मीन को कौन खरीदेगा, इस ज़मीन को कौन खरीदेगा और मैं ज़मानत देता हूँ कि इससे बेहतर ज़मीन तुम्हें जन्नत में मैं देता हूँ। فاشتراها عثمان بن عفان رضي الله عنه ووسع فيها المسجد. उस्मान बिन अफ़्फ़ान जो है इस मौके को छोड़े नहीं, वो आगे बढ़े और ज़मीन को फौरी तौर पे वो खरीद ली और मस्जिद को जो है तौसीअत की गई। فزاد مساحة عليه الصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين 1450 متر. 1450 मीटर मुरब्बा जो है इसकी और ज़्यादा होगी, पुरानी मस्जिद के हिस्से में जो है ये इजाफा किया गया तो कुली तौर पे فأصبحت مساحة المسجد 2500 متر. 2500 मीटर मुरब्बा जो है इसकी कुली तौर पे जो है इसका एरिया हो चुका, मस्जिद काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। حاليا الآن الذي يدخل داخل الحرم العثماني يجد في أعلى التاج مكتوب
هذا حد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. अगर आप अभी मस्जिद में जाएंगे, मस्जिद नबवी में, तो आप कुछ सुतूनों पे जो है, कुछ पिलर्स पे आप गौर करेंगे तो उस पे लिखा होगा कि यहाँ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद का इंतहा यहाँ पर होती है। कुछ एरियाज पे जो है लाइन से लिखा हुआ है, गौर करेंगे सुतूनों पे तो लिखा होता है कि यहाँ पे जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद का हद है। तो आज भी जो है उस मकाम को जो है महफूज किया गया। ثم بعد ذلك بقي المسجد على هذا إلى قبل وفاته ب5 أيام عليه الصلاة والسلام. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर जाने से 5 दिन पहले तक भी मस्जिद इसी सूरत और इसी शक्ल पे जो है मौजूद थी, उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई, ना ही वो बड़ा किया गया। قالت له أم حبيبة وأم سلمة أمهات المؤمنين يا رسول الله لقد شاهدنا بالحبشة حينما هاجروا إلى الحبشة أنهم يدفنون صالحيهم داخل المساجد، فقال أولئك شرار الخلق عند الله، ثم قال إلي بأصحابي. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ बीवियां जो कि हबशे की तरफ पहले हिजरत कर चुकी थी और फिर बाद में लौटी, क्योंकि पहला हिजरत कहाँ हुई थी? हबशा की तरफ हुई थी, जो कि इथियोपिया है आज। तो वहां पर जाकर के लौटने वाली कुछ बीवियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उन्होंने कहा, ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने देखा कि उस सरजमीन में वहां के जो बड़े अजीम लोग होते हैं, बड़े हुक्मरान या जो कोई भी बड़े होते हैं, उनको उनके इबादतगाह में जो है उनकी तदफीन की जाती है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? उन्होंने कहा कि वो उस दुनिया के सबसे बदतरीन इंसान है, वो दुनिया के सबसे बदतरीन इंसान है जो इस तरीके का अमल करते हैं। فحضر الصحابة مسرعين فقال له لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فإني أنهاكم ألا فإني أنهاكم ألا فإني أنهاكم. फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा को इकट्ठा किया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि उनके दिन चंद ही दिन रह गए हैं, तो उन्होंने जो है सारे सहाबा को इकट्ठा किया और उन्होंने कहा कि लानल्लाहु अल-यहूद व नसारा, अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा पे, अल्लाह की लानत हो ज्यूज और क्रिश्चियन पे, यहूद और नसारा पे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अंबिया के कब्रों को जो है इबादतगाह बना लिया, उन्होंने अपनी अंबिया के कब्रों को इबादतगाह बना लिया था। अला व इन्नी अनहाकुम, मैं यकीनन तौर पे जो है इस चीज़ से तुम्हें मना करता हूँ, मना करता हूँ, मना करता हूँ। 3 मरतबा उन्होंने दोहराया और इस चीज़ से जो है हमें बचने को जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरने से पहले इस चीज़ से तंबीह कर दिया, ताकि आगे चलने वाले दिनों में कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को इबादतगाह न ली जाए। ثم توفي عليه الصلاة والسلام. وفاته في حجرة عائشة رضي الله عنها في الركن الجنوبي الغربي لحجرة عائشة على سرير خشبي متواضع. जैसे कि आप देख रहे हैं कि मस्जिद के किनारे में आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का जो कमरा था, उसी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मामूली से जो है लकड़ी से बने हुए एक पलंग पे जो है लेटे हुए थे और उसी पलंग पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपनी तरफ बुला लिया। ووفاته بعد ذلك بعد وفاة الصحابة رضوان الله عليهم غسلوه وكفنوه وصلوا عليه جماعات في حجرة عائشة رضي الله عنها، بدأ الرجال ثم الصبيان ثم النساء. जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई, सहाबा कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया, उनकी तकफीन की और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नमाज जनाजा अदा किया गया। और वो चूंकि वो कमरा बहुत ही छोटा था, तो उस कमरे में जितने लोग आ सकते थे, पहले मर्दों ने जाकर के जो है जमातें अलग अलग बना करके जो है उसमें उन पे जनाजा पढ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। उसके बाद नौजवान लड़के आए, उसके बाद औरतें गई और वो भी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नमाज जनाजा पढ़ के अदा कर दिया। احتاروا في قضية الدفن أين ندفنه؟ في البقيع. काफी इख्तिलाफ हुआ, लोगों ने उन सहाबा ने जो है इख्तिलाफ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन कहाँ की जाए। कुछ ने कहा कि बकी में की जाए। فقال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما قبض الله نبيا إلا ودفن مكان ما قبض. तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बढ़े और उन्होंने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी कि कोई भी नबी का इंतकाल नहीं होता इल्ला ये कि उनकी तदफीन उसी मकाम पे किया जाता है जहाँ पे अल्लाह ताला ने उनको जो है उनकी वफात हुई हो। तो किसी भी पैगंबर की वफात जहाँ कहीं भी होती है, वहीं पर जो है वही मकाम पर उस पैगंबर की जो है कब्र बनाई जाती है और उन्हें जो है किसी और जगह पे तदफीन नहीं किया जा सकता। ودفن في حجرة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مكان السرير الذي توفي عليه في حجرة عائشة خارج المسجد. बराबर उसी बिस्तर के नीचे जो है वो बिस्तर को हटाया गया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात वहाँ पर अंजाम हुई, तो लिहाजा वहीं पर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कब्र तैयार की गई और वहीं पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन हुई। وبقيت الحجرة خارج المسجد إلى عام 88 هجرية، وقبر الرسول عليه الصلاة والسلام وحجرة عائشة رضي الله عنها خارج المسجد. तकरीबन 80 साल गुजर गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के कमरे ही में थी और कमरा जो है मस्जिद से मुस्तकिल था, यानी मस्जिद अलग और कमरा अलग, दोनों के बीच में एक दीवार थी, ये दोनों एक हिस्सा नहीं थी। ثم بعد ذلك بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام
القبر كان أمامهم يشاهدونه أمامهم رملة حصبة حمراء مسنمة قليلة. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन के बाद, गुजर जाने के बाद सहाबा इकराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को अपनी आंख से देखा करते थे, सामने हुआ करती थी। और ये मामूली सी कब्र थी जो कि लाल मिट्टी से थी, थोड़ा सा जो है इसमें ऊंचाई थोड़ी सी थी ताकि मालूम हो कि यहाँ कब्र हो, और इससे ज़्यादा इसकी कोई शक्ल ना थी। और जो है सहाबा इकराम इसे रोज़ देखा करते थे। حجرة فاطمة رضي الله عنها خلف حجرة عائشة رضي الله عنها من جهة الشمال. आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का कमरा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के कमरे के बिल्कुल ही पीछे था। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का कमरा सामने और फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का कमरा बिल्कुल ही पीछे था। هل أتت فاطمة رضي الله عنها بعد وفاة والدها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وقالت هذا قبر بابا رسول الله، وضعت صندوق عند قبره، قالت الذي يزور قبر الرسول عليه الصلاة والسلام بابا يأخذ البركة لازم فلوس هنا، وبدأت تأكل. शेख कह रहे हैं कि क्या फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा आई और उन्होंने कहा कि ये कब्र मेरे वालिद की है, जो कोई भी यहाँ आना चाहता है वहाँ पर एक डिब्बा लगा दिया और कहा कि जो कोई भी यहाँ गुजरता है उसमें जो है नजर नियाज या फिर जो कुछ भी हो नजराना पेश करके जाए या पैसे डाले इसमें। इस किस्म का कोई अमल फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा या अज़वाज मुतहरा से साबित है? बिल्कुल भी नहीं, किसी ने इस किस्म का अमल नहीं किया। القبر كان أمامهم يشاهدونه أمامهم. هل كانوا يطوفون على قبره؟ हर रोज कब्र को अपने सामने सहाबा कराम देखा करते थे। क्या वो लोग इसकी तवाफ शुरू कर दिए थे? क्या वो लोग जो है इसकी जो है किसी किस्म की नाजायज ताज़ीम किया करते थे? बिल्कुल भी नहीं। هل أتت فاطمة رضي الله عنها وعلي والحسن والحسين وعائشة وحفصة بدأوا يأخذوا من تراب القبر ويبيعوه على الصحابة والصحابيات؟ फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा या अहले बैत में जो कोई भी थे, क्या उन्होंने वहाँ की मिट्टी उठा करके जो है उसे कीमती दाम में बेचा, कहा कि ये पैगंबर की कब्र की मिट्टी है तो इसमें इसे जो है तुम लोग खरीदो, इससे शिफा हासिल करो? इस किस्म का कोई अमल उन्होंने किया? बिल्कुल भी नहीं। كما يعمل الآن بالعالم الإسلامي عند قبر مولى فلان مولى فلان سيد فلان سيد فلان سيد فلان. बड़ी अफसोस के साथ आज इस किस्म के अमल हमारे बुजुर्ग, हमारे दीन के जो नेक इंसान गुजरे हैं, हमारे इमाम जो गुजरे हैं, इनके कब्रों के साथ आज अफसोस के साथ इस किस्म का तामुल किया जाता है और इस किस्म का नाजायज़ जो है इसे बरकत और इसे ताज़ीम दी जाती है, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनके सहाबा ने बिल्कुल न किया। هل كانت تأتي فاطمة وعائشة رضي الله عنها ويقول مدد مدد يا رسول الله يا رسول الله، كانوا يعملون هكذا؟ जिस तरीके से आज हम खबरों के पास देखते हैं कि लोग अपने सर झुकाते हैं, वहाँ पे अपनी मुरादें पूरी करते हैं, वहाँ रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, क्या सहाबा किराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस सरजमीन पे सबसे बेहतरीन और अफजल इंसान है, इनकी खबर के पास जाकर के सहाबा किराम जो कि सबसे बेहतरीन लोग थे, क्या इन्होंने उस पैगंबर के पास जाकर के इस किस्म का अमल किया? बिल्कुल भी नहीं। ثم انظر هذه الصور منتشرة بالإنترنت بأن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. जैसे कि आप ये फोटो देख रहे हैं, इंटरनेट पे ये फोटो मौजूद है और लोग कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र है। ये दावा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के अंदर का हिस्सा है। وهي كذب ودجل وغير صحيح. और ये बिल्कुल झूठ है, ये जो है सही नहीं है, हकीकत नहीं है। ये न जाने कहाँ की फोटो है जिसे ला करके कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के अंदर जो है कैसे लगता है। الحجرة بالشكل هذا. जैसे कि आप देख रहे हैं, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का कमरे की ड्राइंग है और इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम أنت تدخل من باب السلام. आप बाब सलाम से दाखिल होते हैं وتقف أمام الشبك هنا. और यहाँ जाली के सामने खड़े होते हैं और सलाम पेश करते हैं। السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام. सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलाम وأبو पेश, بكر الصديق رضي الله عنه. फिर अबू बकर, ثم عمر رضي الله عنه. फिर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, ثم तخرج من باب البقيع. फिर बाब बक़ी से आप जो है निकल जाते हैं। هذا الشبك أنشئ في 888 هجرية. ये तकरीबन 800 साल के बाद जो है ये जो जाली आप नजर आ रही है, ये 800 साल के बाद बनाई गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में न थी। داخله موجود ستارة خضراء. उसके अंदर आप अगर गौर से देखेंगे तो वहाँ पे आपको हरे रंग का पर्दा नजर आता है। अगर अंदर आप गौर करेंगे और हम सब करते हैं तो वहाँ पर हमें जो है हरे रंग का पर्दा नजर आता है। مغطى بهذا الجدار. ये जो ऑरेंज कलर की आपको जो है लकीर नजर आ रही है, ये उस पर्दे के पीछे यही दीवार है। هذا الجدار بناه الوليد بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز. वलीद बिन अब्दुल मलिक जो कि एक खलीफा गुजरे थे, उन्होंने जो है इस दीवार को उमर बिन अब्दुल अजीज जो कि मदीना के उनके जो है गवर्नर थे, उन्हें हुक्म देकर के इस दीवार عام 88 هجرية 88 हिजरी में जो है इस दीवार को कायम किया गया। حينما قام بالتوسعة من الجهة الشرقية كانت حجرات زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام خارج المسجد. और जब मस्जिद की तोसियात हुई तकरीबन वलीद बिन अब्दुल मलिक के ज़माने में, तो अज़वाज मुतहरा के जो कमरे थे वो मस्जिद के किनारे थे, जिसकी वजह से वो मस्जिद को जो है तोसिया के वक्त दाखिल कर दिया गया। فكانت الحجرات خارج المسجد. فبعد وفاة جميع زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام طلب توسعة للمسجد لأن الناس كانوا يدخلوا داخل الحجرات في صلاة الجمعة. जुमे की नमाज और यानी कोई बड़ी नमाज होती थी तो मस्जिद की तंगी की वजह से कुछ लोग जो है उन कमरों में जो कि अज़वाज मुतहरा जो कि सारे के सारे इंतकाल कर गए थे,
उस दौर तक। तो उस कमरों में दाखिल होकर के लोग नमाज पढ़ने लगे। तो वलीद बिन अब्दुल मलिक ने ये सोचा कि इस मस्जिद को जो है तौसिया किया जाए, लिहाजा वो सारे के सारे कमरे तोड़ दिए गए सिवाय एक कमरे के, जो कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का कमरा है। चूंकि उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मौजूद थी, लिहाजा बाकी सारे कमरे गिरा दिए गए। क्योंकि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की जो कमरा था वो काफ़ी पुरानी उसकी जो है दीवार थी, लिहाजा उसे दोबारा जो है बनाया गया उस दीवार को, और उस दीवार का कोई दरवाज़ा न था, उसमें कोई दाखिल ना हो सकता। अंदर की जो दीवार है काली रंग की, उसकी लंबाई जो है 3 मीटर है। وهذا الجدار بناه واغلقه من جميع الجهات حمايه للحجره. और मजीद हिमायत के लिए एक और दीवार जैसे कि आप देख रहे हैं वो बनाई गई, जिसके ऊपर जो है आज पर्दा मौजूद है, और ये जो है बाद में बनाई गई ताकि दो तरफ से 2 दीवारें जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की हिफाजत। 6.5 मीटर जो है इस दूसरी दीवार की जो है लंबाई है। इसका भी कोई दरवाजा नहीं, यानी कोई अंदर बिल्कुल भी ना दाखिल हो सकता। إذا جاء ملك أو رئيس دولة يفتح له هذا الباب، باب فاطمة أمام باب جبريل. किसी बड़ी शख्सियत या कोई वीआईपी वगैरह आते हैं तो उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये जाली खोली जाती है, जैसे कि आप दरवाज़ा देख रहे हैं, इसी के अंदर वो जा सकता है, लेकिन अंदर बिल्कुल भी नहीं जा सकता, मिट्टी वगैरह नहीं देख सकता। يدخل من هنا ثم يقف أمام الستارة الخضراء هنا ويسلم ويرجع مرة أخرى ويخرج. من هنا مغلق حتى لا يصير في طواف. जैसे कि आप देख रहे हैं कि उसी दरवाजे से वो दाखिल होते हैं, और यहाँ जहाँ पर हमारी जो है खिड़कियाँ लगी हुई हैं, यहीं पर जो है खड़े होकर के वो सलाम पेश करते हैं। अंदर से ज़्यादा फ़र्क नहीं है आप में और उन लोगों में, और वो उनको जो है यहीं से वापस कर दिया जाता है, यहाँ से नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ पर एक दीवार है, और ये दीवार इसलिए बनाई गई कि ताकि जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र का तवाफ न किया जा सके। هذا الواقع من الداخل. لكن هذه الصور كلها كذب ودجل غير صحيح. अब ये जो फोटो देख रहे हैं ये तो बिल्कुल ही अलग है, जैसे कि हमने बताया अंदर कोई तस्वीर ही नहीं ले सकता, और अंदर मामूली है, इस किस्म का कोई नामो निशान नहीं, लेकिन ये लोग धोखा देते हैं। العاقل الفاهم يسأل سؤالا واحدا: إذا هذا قبر الرسول عليه الصلاة والسلام أين قبر أبو بكر وعمر رضي الله عنهم؟ समझदार के लिए एक सवाल काफ़ी है कि अगर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र है तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इन दोनों की कब्र कहाँ है? जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक वही कब्र है जो कि बीच में है। ثم أنتم صليتم بالروضة. आप लोगों ने रोज़े में तो नमाज पढ़ी होगी, रियाजुल जन्नह जैसे कहते हैं। هل دخل الروضة هكذا؟ क्या ऐसे लगता है रोज़ा? अंदर से जो है ऐसे लगता है। منبر كذا، منبر في كذا. क्या ऐसा लगता है अंदर से? नहीं बिल्कुल। هذه تباع بفلوس بأكثر من $30 أمريكي. بأن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र है और ये रोज़े शरीफ है, और इसको जो है तकरीबन $30 में जो है ये फोटो बाहर बेची जाती है, और लोग अकीदत से इसे लेते हैं और घरों में बरकत की नीयत से लगाते हैं। देखिए इनकी अकल का हाल। هذا الصورة. ये भी एक और फोटो है जो हमें पाई गई, और ये कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र। وهذه هذا في تركيا جلال الدين ابن الرومي. जलालुद्दीन रूमी नामी जो मशहूर आलिम थे, उनकी यह कब्र है जिसे मंसूब किया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र है। إذا هذا قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، طيب أين قبر أبو بكر وعمر رضي الله عنهم؟ दोनों सहाबियों की खबर तो यहाँ नजर ही नहीं आ रही, तो कैसे लोग लेकर के जो है इसे अकीदत से लगाते हैं? مشكلة نحن عندنا بالعالم الإسلامي هو الجهل. उम्मत इस्लामी की मुसीबत आज के दौर में यह है कि लोगों में जो है जहालत बुरी तरीके से जो है मुंतशिर हो चुकी है। الآن بالعالم الإسلامي أكثر من 120,000 ضريح داخل مساجد المسلمين. तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा जो है कब्रें आज अफसोस के साथ मस्जिदों के अंदर पाई जाती हैं। أصبح المسيحيين يضحكوا علينا كمسلمين. يقولون أنتم تقولون ندعو 3 نعبد 3، أنتم انظروا كم تدعون من دون الله. ईसाई हमारा मजाक उड़ाने लगे हैं, वो कहते हैं कि हम तो 3 ही की इबादत करते थे और तुम हमें गलत साबित करते हो, आज देखो तुम कितनों की इबादत करते हो। सजदा इबादत हुआ कि नहीं हुआ? जानवर ज़बह करना इबादत हुआ कि नहीं हुआ? ये सब हम जो है कब्रों के पास जाकर के करते हैं। हम कितनों की इबादत करते हैं? वो 3 हैं तो हम उनसे बदतर हैं। ناس تدعو الرسول، وناس تدعو علي، وناس تدعو فاطمة، وناس تدعو الحسين، وناس تدعو عبد القادر، ناس تدعو بدوي، ناس تدعو زينب، ناس تدعو عباس، ناس تدعو جيلاني، ناس تدعو تيجاني. كم إله عندكم؟ शेख ने इंसानों का तादाद किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से लेकर के हमारे अइम्मा जो कुछ भी गुजरे हैं इन सब की जो है हम इबादत करते हैं। कितनों की इबादत चलती है हमारे आलम इस्लामी में? ثم بعد ذلك انظر قبر الحسين رضي الله عنه، كم له قبر في العالم الإسلامي؟ एक छोटी सी मिसाल ले लें, हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र कितनी जगह पाई जाती है दुनिया में? قبر في العراق، यह कब्र इराक में पाई जाती है, قبر في مصر، दूसरी मस्र में, इजिप्ट, قبر في سوريا، दूसरी सीरिया में, قبر في باكستان، एक पाकिस्तान में, قبر في إيران. एक
ईरान में, قبر في نيجيريا، एक नाइजीरिया जो कि अफ्रीकी मुल्क है, قبر في مالي، एक माली में, آخر قبر في الدنمارك. आखिरी जो खबर ऐलान हुई है वो जो है डेनमार्क में पाई जाती है। और ये भी दावा, ये सारे के सारे लोग दावा करते हैं कि ये हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की खबर है। सोचिए एक इंसान की खबर 7-8 जगह कैसे हो सकती है। ثم عبد القادر جيلاني رجل صالح مدفون في العراق. अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जो कि इराक में उनकी खबर पाई जाती है। قبر في باكستان. उनकी ये खबर का जो है नुस्खा पाकिस्तान में भी मौजूद है, وقبر في الهند. और एक इंडिया में है, وقبر في بنغلاديش. एक बांग्लादेश में है, قبر في سريلانكا. एक श्रीलंका में, قبر في اندونيسيا. एक इंडोनेशिया में, قبر في اثيوبيا. एक इथियोपिया में, قبر في الصومال. सोमालिया में, قبر في المغرب. मोरक्को में, قبر في تونس. ट्यूनीशिया में, 10 قبور في الجزائر. जज़ायर अल्जीरिया जो मुल्क है उसी एक मुल्क में जो है 10 खबरों का दावा किया जाता है कि सब के सब अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की खबर है। देखिए यानी क्या हो गया है। هل هو بنك في كل مكان له فرع؟ क्या ये कोई बैंक है जिसका हेड ऑफिस है और सारे जगह इसके ब्रांच खुले जाते हैं? أقول لك المسلمين क्या हो गया है मुसलमान? ثم انظر هنا، مشكلة كبيرة جدا، هو قضية عملية أمور الدنيا لا يستطيع أحد أن يضحك علينا. لو أردت تشتري مثل هذا كم سؤال تسأل حتى تشتريه؟ शेख छोटी सी मिसाल दे रहे हैं कि दुनियावी मामलों में हमें कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, कोई धोखा नहीं दे सकता। मिसाल के तौर पे हम छोटी सी मोबाइल फ़ोन खरीदने जाते हैं, कितने सवाल हम करते हैं, कहाँ का बना है, कैसा है, असली है, डुप्लीकेट है, इसका हमारे मुल्क में जो है इसका सर्विस सेंटर है कि नहीं, क्या सवाल नहीं करते हम। एक छोटे से मोबाइल के लिए 100-200 रियाल قطعة غيار سيارة وأحضرت لك، أول سؤال ماذا تقول؟ जब हम कोई मिसाल के तौर पे कोई स्पेयर पार्ट खरीदने जाते हैं तो क्या पूछते हैं सबसे पहले? هل هو أصلي أم تقليد؟ असली है या डुप्लीकेट है, ये सवाल होता है कि नहीं होता? لكن بأمور الدين هل نسأل هل هذا له أصل أو ليس له أصل؟ क्या यही चीज़ हम हमारे दीन के साथ नहीं कर सकते? शेख का सवाल। فهل سمعتم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدفن الصحابة وزوجاته وأبنائه في المسجد؟ क्या आपके पास कोई दलील मिलती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सहाबी को या आपके अज़वाज मुत्तहरा को मस्जिद के अंदर उनकी तदफीन की? बिल्कुल भी नहीं, कोई एक दलील नहीं ला सकता कोई भी। أنا أسألكم سؤالا وأجيبوني بصدق. शेख एक सवाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसका जवाब बड़ी सच्चाई के साथ आप दें। هل يرضى أحدكم أن يدفن والده أو والدته أو بنته أو ابنته في منزله؟ क्या आप में से कोई राजी होगा कि वो अपने वालिद, वालदा, भाई या बहन जिसका भी इंतकाल हो जाए उसे अपने घर के आंगन में तदफीन करे? क्या आप राजी होंगे? لماذا؟ क्यों, क्या सबब है? يعني هل بيوتكم هي أطهر من بيت الله؟ क्या हमारे घर अल्लाह ताला के घर से ज्यादा मुकद्दस हो गई जो हम ये कह रहे हैं? नऊज़ बिल्लाह, हम हमारे घर के लिए चीज पसंद مشكلة مصيبة كبيرة جدا. الرسول عليه الصلاة والسلام توفيت 2 من زوجاته قبله عليه الصلاة والسلام. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 बीवियां जो हैं इंतकाल फरमा ली। خديجة رضي الله عنها في مكة. खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा जिनका इंतकाल मक्के मुकर्रमा में हुआ। وزينب بنت خزيمة في المدينة في البقيع. ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा की का इंतकाल मदीने में हुआ और उनकी तदफीन बकी में हुई। هل بعد فتح مكة بنى مسجد على قبر خديجة؟ بنى عليه قبة كان يطوف على قبر خديجة؟ क्या कोई दलील ला सकता है कि खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के खबर को भी जो है किसी ने जो है उस पर गुम्मत बना लिया या उसकी तारीख ही नहीं हमें पता है, आज कहाँ है हम नहीं जानते कौन वो खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा जो सबसे बेहतरीन औरत थी इस उम्मत की। توفي 6 من أبنائه قبله عليه الصلاة والسلام. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 के 6 औलाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी ही में जो है इंतकाल कर गए। إلا فاطمة رضي الله عنها بعده ب6 شهور. सिवाय फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के जो नबी के 6 महीने बाद वो भी गुजर गई। 3 أولاد و3 بنات. 3 लड़के और 3 लड़कियां। عبد الله والقاسم في مكة. अब्दुल्लाह और कासिम ये दोनों मक्के में जो इंतकाल कर गए। إبراهيم ورقية وزينب وأم كلثوم في المدينة. इब्राहिम, रुकैया, ज़ैनब, उम कुलसूम ये चारों के चारों मदीने में इनका इंतकाल हुआ। دمعت عيناه حزنا لفراق ابنه إبراهيم. जैसे ही इब्राहिम रज़ियल्लाहु अन्हु जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे थे उनका इंतकाल हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से जो है आंसू गिरने लगे। هل دفنه في المسجد النبوي؟ क्या उन्होंने जज्बात में आकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में जो है उनकी तदफीन की? उनके बेटे हैं, नबी के बाद कौन बेहतर हुआ? उनका बेटे, उनके वारिस बेटे, उनकी भी तदफीन नहीं उन्होंने मस्जिद में की। طب لماذا لم يدفنه في المسجد النبوي له أمر من الدين ومن الشريعة؟ क्यों उन्होंने नहीं तदफीन किया? इतना बड़ा मकाम है इब्राहिम का, लेकिन उन्होंने तदफीन उनका जो है يعني नहीं किया। الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف الإسلام، ما كان يعرف الشريعة، ما كانوا مسلمين. نحن الآن مسلمين هم ليسوا مسلمين. शेख मामूली से सवाल कर रहे हैं क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को दीन का इल्म था और आज हम दीन को ज़्यादा बेहतर समझने लगे हैं जो हमारे मस्जिदों में कब्रों को जो है और बड़े लोगों को जो है तदफीन कर रहे हैं। ثم عمه حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء أمير حمزة رضي الله عنه، لماذا لم يأتي بعمه حمزة ويدفنه في المسجد النبوي والمسافة قريبة؟ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब जो कि जो है उहद
जंग में जो है उनका इंतकाल हो गया था, उन्हें वही तदफीन किया गया, सारे जो शुहदा थे उनके साथ मामूली तौर पर तदफीन किया गया। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, अगर वो चाहते तो उनकी भी तदफीन मस्जिद नबवी में खास तौर पे ला करके जो है की जा सकती थी, लेकिन क्या उन्होंने किया? बिल्कुल भी नहीं। سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه وفاته في وسط المسجد النبوي، فأتى جبريل عليه الصلاة والسلام للرسول عليه الصلاة والسلام فقال له يا محمد من الذي مات عندكم اليوم؟ لقد اهتز عرش الرحمن بوفاته. साद इब्न मुआज़, इससे हम अपनी बात खत्म करेंगे। साद इब्न मुआज़ जो कि बहुत ही अजीम सहाबी थे और जिनके इंतकाल से, जब उनका इंतकाल हुआ तो जिब्रील अमीन सातवें आसमान से ज़मीन पे उतरे और आकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कौन है इस ज़मीन पे जो आज इंतकाल हुए, इनकी वजह से आज अल्लाह ताला का अर्श हिल चुका है। इतने अजीम सहाबी, उनकी तदफीन कहाँ हुई? उनका इंतकाल मस्जिद नबवी में हुआ था। وفاته في وسط المسجد النبوي، मस्जिद नबवी के बीच में उनका इंतकाल हुआ। ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ क्या कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? قال أسرعوا به قبل أن تسرع الملائكة به. जल्दी करो इनकी तदफीन में, इससे पहले के मलाइका यानी कि फरिश्ते आकर के इनकी जो है तदफीन में जो है लेकर وشيع إلى البقيع، और उन्हें फौरी तौर पे बकी की तरफ जो है ले जाया गया। الذين شيعوا من الملائكة أكثر من الصحابة، أكثر من 70,000 ملك. सिर्फ फरिश्ते उनकी तदफीन के वक्त जो है 70,000 से ज्यादा मौजूद थे। وعلى رأس المشيعين الرسول عليه الصلاة والسلام، और उनके दरमियान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद थे। ودفن في البقيع. और उनकी मामूली मुसलमानों की तरह जो है बकी में। इतने अजीम सहाबी, आज हमारे सारे इमाम एक तरफ और ये एक सहाबी एक तरफ, लेकिन मामूली तौर पे मुसलमानों के साथ जो है ولا يعرف قبره بالبقيع. और आज की तारीख तक उनकी कब्र कोई नहीं पहचानता, न जाने कहाँ है। सारे मुसलमानों के दरमियान कहाँ कब्र है नहीं जानते। بنوا عليه مسجد، क्या कोई मस्जिद बनाएगी? क्या بنوا عليه قبة، क्या कोई जो है गुम्मद बनाएगी? बिल्कुल भी। كانوا يطوفوا على قبره. तवाफ होता था क्या उनके कब्र पे? नहीं। ثم انظر إلى هذا الصور. ये फोटोज चल देखें और इंशाल्लाह हमारी बात खत्म करेंगे। هذه مشكلة الجهل. ये आज उम्मत इस्लामिया में जो है ये चीजें पाई जाती हैं हमारे मुल्कों में। هل هذا إسلام؟ في بيت الله. अल्लाह ताला के घर में देखिए इनकी जुर्रत, अल्लाह ताला के घर में होकर के जो है गैरुल्लाह की इबादत कर रहे हैं, तवाफ। الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الجن وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. अल्लाह ताला सूरह जिन में फरमाते हैं वअन्नल मसाजिद लिल्लाह, यकीनन अल्लाह ताला के लिए मस्जिदें हैं, तो तुम अल्लाह ताला के सिवा किसी और की इबादत ना करना। أصبح المسجد ليس لله، المسجد لهذا وهذا. هل هذا إسلام؟ دعاء غير الله. खबरों के पास जाकर के मदद मांगना, नजरें मांगना, क्या इस्लाम है? अल्लाह ताला पे तवक्कुल छोड़ करके गैरुल्लाह के लिए जो है न जाने क्या क्या डोरियां बनना, रस्सियां बनना, ये सब गैर मुसलमानों से मुसलमानों के दरमियान आई चीजें हैं। هو الخوف ليس من الله، الخوف من هذا. खौफ हमारा अल्लाह से नहीं है, हम खौफ जो है इनसे शैतानों से न जाने किन चीज़ों से हम करते हैं, लेकिन अल्लाह से हमारा खौफ नहीं। अगर अल्लाह पे हमारा एतमाद होता तो हम इस किस्म के अमल नहीं करते। एक धागा जो हम बांधते हैं ये जो है हमारे जो है अल्लाह ताला पे तवक्कुल के जो है मनफी। هذا حبوا نجاة قبر سيء على الرحلة. जैसे कि أبو بكر عمر عثمان علي يعمل هكذا. इनके ईमान की खबर की तरफ जानवरों की तरह बढ़ रहे हैं। देखिए कितना जलील हो चुका है इंसान। هذا غبار حق القبر يباع بفلوس، غبار مقدس. ये धूल है जो किसी बाबा के खबर के ऊपर जमती है, इस मिट्टी को जो है खास तौर पे जमा करके जो है गुबार मुक़द्दस नाम दिया। फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा كانت تعمل غبار مقدس، رسول الله غبار مقدس. अगर ऐसा होता तो सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है खबर का मुक़द्दस गुबार। كانت تأكل حرام كما يعمل الآن بالعالم الإسلامي. انظر. طيب. هذا السجود على القبر، شوف سجود وصلاة ودعاء غير الله، दुआ सब कुछ की जाती है कब्रों के पास। هل هذا كان يعمله الصحابة رضوان الله عليهم؟ ثم هذا طاهر قادري، شوف دجال كبير سجود. ताहिर काशी के पैर चूमे जा रहे हैं और वो खामोश बैठे हैं। अगर आलिम होते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही पैरवी करने वाले होते तो वो रोक देते। शिर्क है ये, अल्लाह ताला के साथ सर झुकाया जाता है। هل هذا إسلام؟ क्या ये इस्लाम है? الرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يقول كل المسلمين يجي هنا يسجد. अगर कोई होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते या फिर अबू बकर मुस्तहिक होते कि उनकी जो है तुम चूमे जाओ। عمر عثمان علي رضي الله عنه خالد أبو عبيدة يقول كل هذا السجود هنا. किसी सहाबी ने इस किस्म का अमल नहीं किया। هل إمام أبو حنيفة إمام شافعي مالك أحمد يقول سجود هنا؟ إمام بخاري كان يقول سجود هنا؟ هل يعمل مثل هذا الدجال؟ किसी इमाम ने किसी बड़े शख्स ने जो इस किस्म की जो कि अहले सुन्नत يجب أن يكون القلب هذا معلق بالله سبحانه وتعالى والخوف من الله سبحانه وتعالى. لا نسجد إلا لله. शेख कह रहे हैं कि अपने दिलों को अल्लाह ताला से जोड़ो और अपना सर ना झुकाओ सिवाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला। لا نسجد لملك ولا لنبي ولا لرسول ولا لصالح وإنما لله
الخالق الباري سبحانه وتعالى. जो कोई भी हो, कोई फरिश्ता हो, कोई पैगंबर हो, चाहे जो कोई भी हो, अपना सर नहीं झुकाना सिवाय अल्लाह सुब्हानहू। وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ليس ليعبدوا هؤلاء. अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया, मैंने पैदा नहीं किया इंसानों और जिन्नों को सिवाय ये कि वो मेरी इबादत करें। हमारी पैदा होने का सबब अल्लाह की इबादत करना है। هذا صندوق فلوس، يعني هذا الميت هذا هنا هذا بالليل يخرج من قبره يفك الصندوق ويأخذ فلوس ويرجع إلى قبر ثاني مرة. शेख कह रहे हैं कि वो डब्बा असल मकसद होता है, लोगों का धंधा चलता है और पूछ रहे हैं कि क्या कब्र वाले को फायदा होता है, क्या नीचे से हाथ निकलता है शाम के वक्त पैसे गिनते हैं वो निकल करके, वो चले गए, उनका अमल उनके साथ है, हमारा अमल हमारे साथ है, क्यों उनके पीछे हम हमारी आखिरत खराब करते हैं। شوف الرجال ماذا يعمل بالنساء. नौज़ बिल्लाह, औरतों के साथ किस तरह के जो है ये लोग अमल هل करते هذا हैं। إسلام؟ هل هذا إسلام؟ هل كان أبو بكر عمر عثمان أبو حنيفة يعمل هكذا دجال؟ سجود على القبور. औरतें कैसे सजदा कर रही हैं खबरों पर। هل هذا إسلام؟ هل كانت فاطمة عائشة حفصة يعملوا هكذا؟ ثم انظر هنا مفسد فلوس. ये देखिए पैसा कितना जमा होता هذا مسجد ولا بنك؟ है, ये चीज़ आपको नहीं दिखाई जाती। ये जो है देखिए आप, ये बैंक है कि मस्जिद है, मस्जिद में बैठ करके पैसा गिन रहे हैं, कितना पैसा है, देखिए बारिश हो रही है, مشكلة مسلمين لا في شو تصرفوا. चर्च के पास जाकर इबादत कर दी, شوف هذا فلوس. बैंक में पैसा भर रहे हैं। هل هذا إسلام؟ هو أكل حرام يأكل حرام. دين صار بزنس تجارة. दीन तिजारत बन गई, लोगों का दीन जो है منه सबसे पैसा खा रहे हैं हराम तरीके से, और हम क्या बेचारे जाकर के जो है الآن الرجل في الصلاة الله أكبر هكذا الله أكبر لكن الأمام مثل هذا سيد ये कह रहे हैं कि नमाज में हम न जाने कहाँ होता है हमारा जहन। नमाज में अल्लाह के सामने हम इतने खुशी से नहीं बैठते, लेकिन कब्र के पास जाते हैं तो बड़ी ताज़ीम के साथ, बड़ी जो है अपना दिल लगा करके वहाँ इबादत करते हैं। वो इबादत जिसका मुस्तहिक अल्लाह है वो गैरुल्लाह को देते हैं। الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر لجأ إلى الصلاة. أي مشكلة بهذه الحياة، مشاكل نفسية جسدية مرضية أسرية مالية، يا أخي مثل الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ وصلي ركعتين وارفع يديك يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب. هذا هو مسلم. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था कि जब कभी कोई मुसीबत कोई परेशानी जिंदगी में आ जाती, फौरी जाते, वजू करते और 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह ताला के पास रोते और गिड़गिड़ाते। ये तरीका था हमारे पैगंबर का। कोई भी मुसीबत है, क्या अल्लाह हमारे लिए काफ़ी नहीं है? क्यों हम जाते हैं इन लोगों के पास, क्यों हम हमारा अकीदा ख़राब करते हैं, इनके पेट पालने के लिए, इनका बिजनेस चलता है और हमारा अकीदा ख़राब होता है। पैसा गया कोई मुश्किल नहीं, लेकिन हमारा अकीदा जो कि सबसे महंगी चीज़ है हमारी, वो जो है हमसे लुट जाती है। فلوس ذهب أكل حرام सोना है, जैसे आप देख रहे हैं औरतें ला करके इसमें जो है सोना डाल रही है। طواف كعبة مثل الكعبة कब्रों का तवाफ, فلوس ذهب पैसा, أكل حرام أكل حرام. ثم انظر دجال هنا هذا ولي डिबेट करके जो है हुक्का पी रहे हैं। سيد كبير. هذا إسلام هذا إسلام هذا. شوف أحمد الرفاعي كن صوفيا صافيا. هل هذا إسلام؟ هل كان أبو بكر وعمر وعثمان يعمل هكذا؟ क्या सहाबा इस तरीके का अमल किया? إمام بخاري إمام مسلم يعمل هكذا؟ أين عقولنا كمسلمين؟ يجب أن نعلق القلب بالله سبحانه وتعالى والخوف من الله سبحانه وتعالى. शेख कह रहे हैं कि अपने दिलों को अल्लाह ताला से जोड़ो और अल्लाह से डरो। अल्लाह मुस्तहिक है इस किस्म की इबादतों का, और गैरुल्लाह को कभी भी जो है अपना दिल ना लगाओ और ना उससे अपनी मुरादें पूरी करो। पूछना हो तो अल्लाह से इबादत करना हो तो अल्लाह से, ويعلم أبنائهم بتعلق القلوب بالله سبحانه. और खुद भी सीखो और अपने आने वाले बच्चों को सबको